नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु और केतु के बारे में। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु सेकेंड हाउस में और केतु 8th हाउस में बैठ जाएं तो आपके लिए किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, आपके जीवन को ये दोनों ग्रह किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, इसकी संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, आपके लिए ये जानकारी जरूर ही लाभप्रद सिद्ध होगी। इसके अलावा दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, राहु और केतु की ज्योतिष में कोई वैसे विशेष राशियां नहीं बताई गई है। ये जिस भी राशि में बैठते हैं उस राशि के जो स्वामी होते हैं उनके अनुसार रिजल्ट देते हैं। अब देखिए दर्शकों, सेकंड हाउस को हमें समझना होगा। सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है? ये हमारे परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, हमारे जीवन में जो हम सेविंग्स करते हैं, डिपॉजिट मनी का होता है, धन संपत्ति का होता है। यहाँ पर देखिए आपकी वाणी को भी राहु प्रभावित करेगा क्योंकि ये वाणी भाव भी होता है। अब देखिए दर्शकों, अष्टम भाव को किस तरह से देखेंगे तो अष्टम भाव हमारे आयु और मृत्यु का निर्धारण करता है, साथ में गुप्त रहस्यों की जानकारी देता है। हमारे जीवन के जो गुप्त रहस्य होते हैं उनके बारे में विस्तार से अष्टम भाव बताता है। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं राहु की, कि राहु अगर द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस में बैठ जाए तो किस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। देखिए दर्शकों, राहु जब यहाँ होंगे तो सबसे पहले तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपकी वाणी में एक तरह से अद्भुत ही तेज होगा। आप लोगों को आपकी वाणी से एक तरह से आप अपने काम निकालने में माहिर होंगे। आपकी वाणी में गजब का आकर्षण होगा, लोगों को प्रभावित कर लेंगे आप। राहु यहाँ पर बैठने से आपके अंदर एक तेज उत्पन्न करेगा जिस कारण आपकी वाणी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होगी। वाणी के कारण ही आपके काम बनेंगे। और ये राहु अगर पीड़ित होगा तो कई बार आप अपनी वाणी से लोगों को बेवकूफ़ भी बनाएंगे, फिर लोगों को ठगने का काम भी ये राहु आपसे करवाएगा। आप लोगों को अपनी वाणी में प्रभावित करके फिर लोगों को धोखा देने का भी काम करोगे। ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब राहु यहाँ पर पीड़ित हो। इसके अलावा देखिए दर्शकों, यहाँ राहु होने से व्यक्ति धन कमाने के पीछे भागता है। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार चलते हैं कि कैसे भी करके धन कमाना है, बहुत बड़ी मात्रा में धन कमाना है, यानी पैसे के पीछे उसका दिमाग दौड़ता है और उसके लिए वो तिकड़म भी भिड़ाता है। फिर कई बार देखने को मिलता है कि शॉर्ट तरीकों से जल्दी अमीर बनने के चक्कर में व्यक्ति कई बार अपनी बर्बादी भी कर लेता है। या फिर सेकंड हाउस का अगर लॉर्ड मजबूत होगा, यानी सेकंड हाउस का जो भी स्वामी ग्रह है वो मजबूत होगा, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी अमीर भी बनते देखे गए हैं। यहाँ पर राहु होने से व्यक्ति को बहुत जल्दी मात्रा में और बड़ी मात्रा में धन चाहिए, कैसे भी करके धन चाहिए, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही साथ दर्शकों, ऐसी स्थिति भी होती है कि व्यक्ति अमीर तो बन जाता है बहुत, पर वो एक जगह स्थिर नहीं हो पाता, हमेशा भौतिकवादी स्थितियों को पीछे भागता है। यहाँ व्यक्ति को चाहिए कि संतुष्टि अपनाए। जीवन में हर चीज़ के पीछे इतना भागना अच्छा नहीं है। यहाँ पर राहु होने से एक चीज़ ये भी देखने को मिलेगी कि ऐसा व्यक्ति पारिवारिक मान्यताओं से हटकर कुछ करना चाहता है और कई बार परिवार का विरोध का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, चाहे वो पैतृक संपत्ति का विवाद हो या फिर कोई भी जो कार्य वो व्यक्ति कर रहा है तो वहाँ पर उसके परिवार के सदस्यों का विरोध का सामना उसे झेलना पड़ता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ अलग करेगा, कुछ ना कुछ अलग करने की सोचेगा। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो यहाँ पर व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के टैलेंट भी राहु दे सकता है। ऐसे व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, आर्टिस्ट नेचर के हो सकते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति अच्छे सिंगर बन सकते हैं, अच्छे एक्टर बन सकते हैं, क्योंकि राहु में कला है, राहु एक छलावा है, माया है। ऐसे व्यक्तियों को लोगों को एक तरह से मोहित करने की कला आ जाती है। तो ऐसे लोग अगर कला क्षेत्र में जाते हैं तो निश्चित तौर पर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। इसके बाद दर्शकों देखिए, यहाँ पर राहु हो तो कई लोगों की कुंडलियों में देखा जाता है ऐसे लोग विदेश से जुड़कर रहते हैं, विदेश से जुड़कर काम करते हैं, या फिर कोई ना कोई कनेक्शन विदेश से होता ही है। विदेश से धन आने के भी स्रोत बनते हैं सेकंड हाउस में राहु होने से। इसके साथ ही साथ दर्शकों देखा जाए तो ऐसे लोगों को एक चीज़ ये भी होती है कि शेयर मार्केट या फिर लॉटरी, जुआ, ऐसी चीज़ों की भी आदत लग जाती है। ये लोग इंस्टेंट पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए इन चीज़ों से जुड़ते हैं। कई बार तो अगर सेकंड लॉर्ड मजबूत हो तो निश्चित तौर पर पैसा कमा भी लेते हैं, बड़ी मात्रा में कमाते हैं। परंतु सेकंड हाउस पीड़ित होगा, राहु यहाँ पर फिर व्यक्ति को उकसाएगा जल्दी अमीर बनने के चक्कर में, फिर ये लोग बहुत बड़ा धन का नुकसान कर लेंगे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही साथ दर्शकों, ऐसे लोगों का
देखिए अपने दादाजी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव होता है, कोई ना कोई कनेक्शन अपने ग्रैंडफादर से इनका ज़्यादा देखा जाता है। साथ ही साथ यहाँ राहु देखिए दर्शकों, अगर पीड़ित हुआ तो ऐसे व्यक्ति फिर नशे के आदी भी हो जाते हैं। इन लोगों को स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, ड्रग्स का, ये सब नशे में पड़ जाते हैं बहुत जल्दी। ये लोग छोटी उम्र में ही नशों में पड़ जाते हैं, गुटखा खाना है, तंबाकू खाना, ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं। फिर ये इनके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित होगा तो ऐसे व्यक्ति नशे के चक्कर में अपना जीवन खराब कर लेते हैं। इसके साथ दर्शकों देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। हमेशा इनके एक तरह से गुस्सा बहुत जल्दी आता है इनको, और ये फिर अपनी वाणी से बहुत ज़्यादा एक तरह से गंदा बोलेंगे, लोगों को तो एक तरह ताना मारेंगे। इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है। गाली गलौज करना, परिवार के सदस्यों के साथ एक तरह से लड़ाई झगड़े करना, ऐसा नेचर दे देता है राहु यहाँ पर पीड़ित होने पर। इसके साथ ही साथ दर्शकों यहाँ पर राहु होगा तो ऐसे लोग दुश्मनों को बख्शते नहीं है। अगर एक बार इनसे किसी ने पंगा ले लिया तो ये फिर उसका नुकसान करने का कोई ना कोई प्रयत्न करते रहते हैं, ऐसी स्थिति भी देखी जाती है। राहु यहाँ पर होने से व्यक्ति के अंदर गलत तरीके से धन कमाने की प्रवृत्ति आ जाती है, उकसाता है राहु। राहु देखिए डिजायर है, एक तरह से गलत डिजायर को भी दिखाता है। तो यहाँ पर राहु गलत तरीके से पैसा कमाने का आपको उकसा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से पैसा आए, कहाँ पर आपको संतुष्टि रखनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये लोग देखिए दर्शकों, यहाँ पर राहु मजबूत होगा तो पैसा, प्रॉपर्टी बहुत बड़ी मात्रा में बना लेते हैं। इन लोगों का पैसा इतना बड़ा होता है कि आने वाली पीढ़ियाँ इनके पैसों पर राज करती है। परंतु वहीं राहु पीड़ित हुआ तो फिर ये लोग पारिवारिक जो संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति है, उसको बर्बाद भी कर देंगे, ऐसी स्थिति भी देखी जाती है। इसके साथ ही साथ दर्शकों ये भी होता है कि यहाँ पर राहु होने पर कई भाषाओं के जानकार व्यक्ति बन सकते हैं। ऐसे लोगों को शौक होता है अलग अलग भाषाएं सीखने का, बोलने का, तो कई भाषाओं के जानकार ऐसे लोग देखे जाते हैं। ये लोग, एक चीज़ ये भी होती है कि इन लोगों में कुछ ना कुछ बड़ा करने की हमेशा भूख होती है। तो कई बार ये स्वार्थी भी हो सकते हैं, अपना फायदा पहले देखेंगे, लोगों का नुकसान भी कर देंगे। कई बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही साथ दर्शकों यहाँ पर राहु बैठा हो तो व्यक्ति को रेश ड्राइविंग से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राहु होगा तो अष्टम पर दृष्टि होगी, अष्टम में केतु बैठे होंगे। तो अगर आप तेज गाड़ी चलाएंगे तो फिर एक्सीडेंट के योग भी ये राहु बना देंगे। तो इस प्रकार की स्थिति बनती है दर्शकों। राहु को देखिए यहाँ पर आपको समझने के लिए ये जो हमने रिजल्ट बताए हैं ये आपके साथ होंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि राहु के जो जिस राशि में बैठे हैं उसका राशि स्वामी अगर मजबूत है तो आप पॉजिटिव साइड में ये सब ग्रोथ करेंगे, बहुत अच्छा धन भी कमाएंगे, आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति भी करेंगे। वहीं नेगेटिव राशि में बैठा है, पीड़ित है, तो फिर उस स्थिति में आप आपके परिवार का धन का नाश करेंगे, पारिवारिक सदस्यों के साथ लड़ाई झगड़े करेंगे। तो यहाँ पर जो डिज़ायर होती है वहाँ पर थोड़ा संतुष्टि लाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए राहु इन चीज़ों को बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बढ़ाएगा आपके अंदर। और आपको कहाँ संतुष्टि रखनी है, भगवान ने कितना दी है, कितने में संतुष्ट होना है, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना आना चाहिए, तभी इस राहु का आप फायदा उठा पाओगे। अन्यथा ये राहु व्यक्तियों को बर्बाद भी कर सकता है सेकेंड हाउस में। अब दर्शकों बात करते हैं केतु की। देखिए दर्शकों, 8th हाउस में जब केतु बैठेंगे तो ये व्यक्ति को एक तरह से जीवन मृत्यु का बोध करवाएंगे। उसे पता चलेगा कि जीवन में हमें क्या करना है, क्या काम करने के लिए हमारा जन्म हुआ है और किस तरह से हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, ये केतु हमें सिखाएगा 8th हाउस में। वहीं देखिए राहु का काम है एक तरह से अनैतिक चीज़ों में ले जाना, डिजायर्स में ले जाना, भौतिकवाद के पीछे जुड़ाना। वहीं सामने केतु एक बैलेंस स्थापित करने का काम करता है, जहां पर आपको धर्म से जोड़ता है, एक तरह से गुप्त विद्याओं से जोड़ता है, गुप्त रहस्यों से जोड़ता है। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ जब केतु होगा तो व्यक्ति के अंदर गुप्त रहस्यों को जानने का शौक बहुत जल्दी होगा, हमेशा इसके अंदर जिज्ञासा ज़्यादा देखी जाएगी। ये कुछ ना कुछ सीखने के जुनूनी होंगे, हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति इनकी देखी जा सकती है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर केतु होगा तो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में अच्छा कर सकता है, स्पिरिचुअलिटी में उसकी रुचि होती है, आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, ऐसी स्थिति भी देखी जाती है। देखिए दर्शकों, यहाँ पर
एक चीज़ ये भी होती है कि यहाँ पर केतु होने से ऐसे लोगों के मन के अंदर थोड़ी घबराहट और बेचैनी हमेशा बनी हुई रहती है। एक तरह से एक अननोन फियर महसूस करते हैं कि कुछ गलत हमारे साथ ना हो जाए, या फिर एक दबाव महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी ने किसी को बांध रखा है, किसी ने ज़िंदगी को बांध रखा है, ऐसा महसूस करेंगे जब केतु यहाँ पर होंगे। तो इसका एक देखिए, भोलेनाथ की शरण में आपको रहना चाहिए। शिव की उपासना जितने करेंगे उतने ये राहु और केतु आपको परेशान नहीं करेंगे, मन की शांति मिलेगी। ओम नमः शिवाय का जाप करना इसका सबसे अच्छा उपाय है। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो यहाँ पर जब केतु होंगे तो प्रभु की शरण में तो रहना ही है। साथ ही साथ एक चीज़ ये भी है कि ऐसे लोगों के मैरिड लाइफ में थोड़ा तनाव देखा जा सकता है। ससुराल पक्ष से बनती नहीं है, ससुराल पक्ष से हमेशा कोई ना कोई तनातनी रहती है। मैरिड लाइफ में काफ़ी दिक्कतें हो जाती है केतु यहाँ पर होने से। साथ ही साथ दर्शकों देखा जाए तो ये लोग, कई बार ये केतु पीड़ित होगा तो ऐसे लोग देखिए अनैतिक संबंधों में पड़ जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे, अपने धन का बाहर के रिश्तों के पीछे व्यर्थ में व्यय करेंगे, अनैतिक संबंधों में पड़ेंगे और उनके पीछे धन का व्यय करेंगे। साथ ही साथ कई बार ऐसी भी कंडीशन हो जाती है कि वो सामने वाला इंसान फिर इन्हें ब्लैकमेल करता है पैसे ठगने के लिए। तो ऐसी स्थिति आपके साथ उत्पन्न ना हो, इसलिए अनैतिक कार्यों से दूर रहिए, वैवाहिक जीवन में वफादार रहिए आपके जीवन साथी के प्रति। साथ ही साथ देखिए, यहाँ केतु होने से लोगों को हमेशा मन में लगता है कि कुछ कर दिया है किसी ने, हमेशा कुछ महसूस करेंगे कि कुछ जादू टोना, कुछ तंत्र मंत्र इनके ऊपर किया हुआ है। ये एक मन का वहम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखिए कुंडली में बहुत ज़्यादा ग्रह स्थिति पीड़ित होगी तो कोई ऊपरी बाधा या फिर ये तंत्र मंत्र असर करते हैं। अगर लग्नेश मजबूत हैं, अष्टम भाव मजबूत है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। केतु वहम देता है, तो आपको आपकी कुंडली दिखानी चाहिए। अगर आपके साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि किसी ने कुछ कर दिया है, तो ये कुंडली देखने के आधार पर ज़्यादा स्पष्ट हो सकता है। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो कई बार ये लोग खुद भी पैसा बहुत ज़्यादा व्यर्थ में व्यय करते हैं इन तंत्र मंत्र की क्रियाओं के पीछे। एक तरह से जब इनके जीवन में कुछ हो नहीं पाता है तो ये तंत्र मंत्र ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना धन का व्यय करते हैं केतु अष्टम में होने पर। साथ ही साथ दर्शकों देखा जाए तो एक गलत चीज़ यहाँ पर यह भी हो सकती है कि जो अष्टम में केतु होगा और ये पीड़ित होगा तो लोग अननेचुरल सेक्स के प्रति रुझान होता है। ऐसे लोग जहाँ पर देखिए गे, लेस्बियन, ये सब रिश्ते आजकल समाज में जो हो रहा है, ये उन लोगों की कुंडली में अष्टम में केतु का प्रभाव होता है। तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति बायोसेक्सुअल भी हो जाता है, जिसे स्त्रियों और पुरुषों दोनों में रुचि हो, उनके की केतु यहाँ पर प्रभावित होता है। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे लोगों को घर से थोड़ा दूर रहना पड़ता है जिनकी केतु अष्टम में हो। जन्म स्थान से ऐसे लोग दूर रहते हैं। कई बार यात्राएं ज़्यादा होती है, चाहे काम के सिलसिले में हो या फिर व्यापार के सिलसिले में हो, ऐसे लोगों को घर से दूर रहना पड़ता है। जीवन का ज़्यादातर समय ये घर से दूर बिताते हैं। साथ ही साथ दर्शकों देखा जाए तो ऐसे लोग एक उम्र के बाद मोक्ष यात्रा पर भी निकल पड़ते हैं। ये एक अच्छी चीज़ देखी जा सकती है अष्टम में केतु होने के कारण। कई बार देखिए दर्शकों, ये लोग चाहते हैं कि मैं अकेला रहूं, दुनिया से कटे कटे रहना चाहते हैं, अपनी खुद की कंपनी में रहना चाहते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। दूसरों के साथ घुलना मिलना इन लोगों को थोड़ा कम पसंद होता है। तो देखिए दर्शकों, दोनों ग्रहों का अलग प्रभाव है। राहु जहां पर व्यक्ति के अंदर एक तरह से ज़्यादा डिजायर देगा, ज़्यादा भौतिकवाद के पीछे दौड़ाएगा, पैसा, माया, धन संपत्ति, ऐशो आराम के पीछे राहु हमेशा व्यक्ति का दिमाग दौड़ाएगा। वहीं केतु आपको दुनिया का, आयु मृत्यु का बोध करवाएगा कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपके क्या कार्य हैं, किस प्रकार से आपको जीवन व्यतीत करना है। तो दोनों का अगर बैलेंस हो तो स्थिति अच्छी रहेगी। अगर दोनों का बैलेंस नहीं होता है, तो एक ज़्यादा हो जाता है तो जीवन को तबाह भी कर सकता है। राहु देखिए आपकी कुंडली में आपको उकसाता है कुछ ना कुछ बड़ा और जल्दी करने के लिए। वहीं केतु आपको एक स्थिरता देता है, आपको बोध कराता है कि आपका जन्म किन कार्यों के लिए हुआ है, ये बोध करवाता है। आपको दोनों के बीच संतुष्टि लानी होगी। देखिए, अगर हम मानव जीवन में हैं और जो सांसारिक कार्यों को कर रहे हैं, तो आपको दोनों का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। केतु यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे तो व्यक्ति मोक्ष यात्रा पे निकल सकता है, परंतु सांसारिक जीवन को निभाते हुए एक तरह से लोगों की मदद भी की जा सकती है। तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। एक तरह से भौतिकवाद के पीछे थोड़ा कम दौड़िए, क्योंकि राहु वो आपसे करवाएगा, परंतु केतु के अनुसार लोगों की सेवा भी कीजिए, लोगों का एक तरह से धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, एक आध्यात्म की ओर बढ़िए। इससे आपके अंदर जो राहु की
की नेगेटिविटी हो चुकी है वो थोड़ी कम होगी, आध्यात्म से आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। तो दोनों में बैलेंस बनाकर चलिए। पैसा भी बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ धर्म अध्यात्म ये भी बहुत ज़रूरी है। दोनों में बैलेंस होगा तो आपका जीवन बेहतर हो पाएगा। तो सेकेंड हाउस के राहु और 8th हाउस के केतु के रिजल्ट हमने आपको बताए हैं। ये आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो आपको 2 उपाय आप कर सकते हैं। एक तो देखिए, आपको सोमवार के दिन शिव मंदिर जरूर जाना चाहिए। भोलेनाथ पर कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल मिलाकर आपको अभिषेक करना चाहिए। इससे आपको जरूर शांति मिलेगी, मन की शांति मिलेगी। साथ ही साथ केतु के जो नेगेटिव रिजल्ट है उनको दूर करने के लिए आपको कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनको खाने के लिए दीजिए, दूध बिस्किट जो भी आपसे हो पाए उन्हें खिलाइए। इससे आपकी कुंडली में केतु से जो भी जुड़ी हुई परेशानियां हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। ये 2 उपाय करिए, निश्चित तौर पर लाभ होगा। और जीवन में संतुष्टि को बनाए रखिए। संतुष्टि आपके जीवन में होगी तभी आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। आज के लिए इतना ही दर्शकों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।